अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारी नशरियात आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। बड़ा अहम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको चाहिए कि फौरी तौर पर ये आगे भिजवाए। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी शेयर करें इसे, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी, क्योंकि हुआ ये कल कि मैं जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, अभी थोड़ी देर गुजरी थी। सुबह के वक्त मैं बिजी होता हूँ काफी, क्योंकि प्रोग्राम हमारे चलते हैं। तो मेरी फुफ्फो के बेटे का पाकिस्तान से फोन आ रहा था। अब मैंने सोचा कि जब फारग टाइम मिला तो मैं इनको फोन करूंगा। कभी कम ही उनका फोन आता है, मेरा ख्याल कोई साल 2-3 साल बाद एक दफा बात हो जाती है। तो वो जनाब मेरे एक इधर कुलीग है, उन्होंने कहा आपको किसी बड़े का फोन आए तो सुन लेना चाहिए। खैर मैंने उनको दोबारा वापस फोन किया तो आगे से फुफ्फो मेरी बात ही ना सुने कि अभी एक फोन आया था हमें, उसने कहा कि मुबारक जो है वो किसी वो हमारे पास है और आप 1 लाख रुपया देंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो ये ले उनसे बात करें। तो वो जनाब कहती आप रो रहे थे और आप फोन पे कह रहे थे कि मेरी जान छुड़ाओ। तो वो बंदे ने फिर फोन पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं 20,000 रुपये में आपकी जान छुड़ा देता हूँ। तो फिर आपने मुझे ये भी कहा, वो मेरी बात कर, जब मेरे से फोन पे बात हुई कि किसी से बात ना करना, मेरी इज्जत का सवाल है। तो इस तरह की कहानी जो उन्होंने सुनाई मेरी फुफ्फो को, तो फुफ्फो परेशान होगी। हुआ ये कि मेरा जो फुफ्फो का बेटा था वो कहीं बाहर गया हुआ था और जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो फुफ्फो ने 20,000 रुपये उसको दिए कि ये जैस के अकाउंट कोई उन्होंने दिया है, नंबर है, ये क्या है, वहां पे फौरी तौर पे जमा करवा के। उसने पूछा भी कि ये 20,000 रुपये किस चीज के, और फिर अपना फुफ्फो ने बताया कि खामोशी से जाओ, किसी से बात नहीं करनी, मुबारक ने कहा। अच्छा, वो लड़का भी नदान गया, वहां जैज के अकाउंट में 20,000 रुपये जमा करा के आ गया। जब वो वापस आया तो दोबारा उनका फोन आ रहा था, इधर से मेरा भी फोन चला गया। तो वो 80,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वरना हम इसको 7 साल की जेल करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गलत मतलब बातें उनको बता रहे थे जिसका ना कोई तल्लक था। मैंने उनको कहा मैं तो यूरोप में हूं, मैं तो पाकिस्तान कभी आया ही नहीं। तो फिर बहरहाल उसको जब कहा कि हमारे 20,000 रुपये वापस है, तो उसने कहा जो करना आप कर लो, मैंने कोई पैसे नहीं देने आपके। और इस तरह वो 20,000 रुपये जो थे वो अपने हाथ से ये जैस के अकाउंट में डाल के, फुफ्फो परेशान थी। और जब मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद जब मैंने कहा अब हालात ठीक हो गए होंगे, इनको पता चल गया, तो मैंने उनको फोन किया। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह कभी मेरी समझ से दोबारा बाहर है कि फोन आया था। तो मैंने कहा आप मुबारक बोल रहे हो? वो रो रहा था। तो उसने कहा हाँ मैं मुबारक बोल रहा हूँ। वैसे एक आपस की बात है कि मैं फोन फुफ्फो को करूँ तो 20 दफा पूछती आप मुबारक हो, तो रोते हुए उसने मेरी आवाज पहचान ली। खैर बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको जाहिर है किसी तरह भी वो अपनी गेम डालते हैं, जो फ्रॉडी लोग हैं। अच्छा, अब वो 20,000 रुपये तो गए, वो 80,000 के और में चक्कर में थे, वो नहीं दिए गए। और जब मैंने अपने कजन से बात की तो उसने कहा कि जी 10-20 हजार रुपये के लिए तो पुलिस वाले बात नहीं सुनते और वो अपना टाइम बस ज़ाया होता है। मगर हमारा क्योंकि एक अजीज है, वो भी करीबी है, वो DSP है, तो उसको फिर फोन किया गया। उसने फिर जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन था वहां राब्ता किया। पता नहीं, मैंने अभी पता नहीं किया FIR दर्ज हुई या नहीं हुई। मगर ये सवाल कई इस प्रोग्राम में निकले। पहली चीज तो ये है कि 9 रोज़ टीवी की ये कोशिश होती है कि ऐसे तमाम जो केस होते हैं उनको आपके सामने लाने की लिए जदोजहद की जाती है, कर रहे हम लोग। उसमें एक प्रोग्राम सुबह गपशप होता है, लोग समझते हैं वो पता नहीं, वैसे ही मैं गप्पे मार के उठ जाता हूँ। प्रोग्राम नहीं हमारे सुनते। एक छोटी छोटी चीज के ऊपर हम ये लोगों की तवज्जो दिलाते हैं कि इस तरह हो रहा है। कभी किसी से यहाँ से इंग्लैंड में 25,000 पाउंड जो है वो अपने अकाउंट में डलवा लिए जाते हैं, वो भी पाकिस्तानी था।
और बड़ा समझदार बंदा था। कभी इस तरह के फोन पाकिस्तान में आते हैं। मेरा एक दोस्त है इधर मेरे ऑफिस में होता है, तो मैंने उसको कहा इस तरह फोन आया था, कहते 1 लाख रुपए मांगे उसने। पाकिस्तान में आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं कि किस तरह लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम आपके सामने किया था। मैंने लड़के को जो वो मुझे फोन किया था, तो जब मैंने उसको कहा कि आप काम करो, ये इस तरह के फ्रॉड ना करो, मैंने उसको 3000 रुपये भेजे कि आप माइक वगैरह लो, इस तरह हमारे साथ प्रोग्राम करो। तो बाद में उसने झूठ मूठ बोल के तो कहा जनाब मैंने नहीं करना प्रोग्राम, आप जो करना कर ले। हुआ ये है कि अब पाकिस्तान की जो पुलिस है या FIA है या जो भी इदारे है वो इसलिए भी नाकाम है कि कहाँ से इनके पास ये टेलीफोन नंबर आते हैं जिससे ये फोन करते हैं। बाहर के ममालिक से दूसरे ममालिक के नंबर होते हैं इनके पास, वो पकड़े नहीं जाते। जब मैंने अपने कजन से पूछा, कहता किसी औरत का अकाउंट उसने इस्तेमाल किया कि इसमें डाल दे पैसे। ये पूरी माफिया है, ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, ये जर्मनी में भी है, ये इंग्लैंड में भी है, ये तुर्की में भी है, अमेरिका में भी है, पूरी दुनिया में है ये। मुझे याद है कि 20 साल पहले ये मेरा एक दोस्त होता है अमेरिका में, उसको किसी ने फोन किया तुम्हारी लॉटरी निकल आई। उसका मुझे जर्मनी में फोन आया। मैं क्या यार तुमने लॉटरी डाली? कहता नहीं, वो कहता है कि निकली है। उसको भी समझाया कि इन चक्करों में नहीं पड़ते, जब कुछ चीज डाली तो कैसे निकली। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं। फिर मैं फुप्पो के बेटे से नाराज हुआ। मैंने कहा हमारे सब भाइयों के आपके पास टेलीफोन नंबर थे, फिर आपने हमारे साथ पहले क्यों नहीं रब्ता किया? या वो जी अम्मी ने कहा था कि मुबारक भाई ने कहा कि किसी से बात नहीं करनी, बड़ी मेरी इज्जत का सवाल है। पहली चीज तो ये है, छोटी सी बता दो कि एक 20,000 रुपए के लिए कोई किसी को ना तो पुलिस वाला छोड़ता है। आजकल जहां इतनी महंगाई है, सबको पता होना चाहिए ये सब फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में, दुनिया भर में। और दूसरी बात ये है कि जब भी कभी ऐसा वाकया पेश आए, फौरी तौर पर भाग दौड़ न लगा दिया करे, नर्वस ना हो जाया करे। अपने घरों में अपनी वालदा जो बूढ़ी खवातीन है उनको समझाएं कि कोई फोन आ जाए तो उससे कह के अपना नंबर छोड़ दो, मेरा बेटा आएगा तो बात करेगा। मैंने कई दफा इस पे प्रोग्राम किए, मगर मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जब किसी को टीका लग जाता है तो फिर वो चीखे मारता, फिर हमें बताता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे पैसे इतने चले गए। तो जब ये चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, यहाँ HMRC का टेक्स्ट मैसेज आता है इंग्लैंड में, उनके नंबर से आता है, और लोगों ने 4-4 हजार यूरो 4-4 हजार पाउंड उनके अकाउंट में डाल दिए। फौरी तौर पर डर जाते हैं। हो सकता है इसलिए जो डरने वाले उनको ये भी फिक्र होती है कि हमने टैक्स दिया नहीं सही तरीके के साथ। अपनी भी कोई कमजोरी होती है, जो डर के मारे जल्दी जल्दी पैसे जमा करवा देते हैं। मुझे ये लोग यहाँ मिले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये भी हमारे साथ हो चुका है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो फ्रॉड लोग करते हैं, उनके नेटवर्क है बहुत बड़े बड़े, वो अपना जनाब नजर आएंगे। मगर मसला यहाँ पे ये आता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सोशल मीडिया से इतने वाकफ नहीं है, वो देखते नहीं है, वो सुनते नहीं है, तो उनको आपका काम है बताना। कल मैं जर्मनी में एक प्रोग्राम देख रहा था कि एक 70 साल का बूढ़ा 25 साल की लड़की, उसको अपने इश्क में उसने मुब्तला किया जैसे। तो फिर वो जो इश्क था वो सर चढ़कर बोला 5,75,000 यूरो उस बूढ़े से उस लड़की ने 20-20, 30-30 हजार रुपये यूरो करके लिए। और जब वो सारे पैसे चले गए तो फिर इश्क भी उतर गया सर से। और अगर फेसबुक पे भी आपको कोई खतून, ये पीछे लड़कियां नहीं होती, ये सब बंदे बैठे हुए हैं, ये फ्रॉड है। पीछे वो बैठ के आपको बताते हैं कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत है, आप ये है, आप वो है। जब कोई ऐसी की चीजें बोले, तारीफ करे, तो समझो कि बेड़ा गर्क होने वाला। उस वक्त जरा पहले अपना शीशा जाके देखे कि वाकई खूबसूरत हम लोग हैं कि ये झूठ बोल रहा है। तो ये एक तरीका वारदात इन लोगों ने ढूंढा हुआ है, और इसमें बेशुमार लोग बेशुमार पैसा जो अपना वो दे चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं, मगर ब्रेक के बाद आपने जाना कहीं नहीं, ये और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं।
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, एक चीज और की एक और भी मैं तो जो आपको दिलाना चाहता हूँ कि कई दफा ये इस्तांबुल और इधर उधर जो यूरोप में लोग रहते हैं उनको चूना लगाने के लिए वहां से फोन किया जाता है आपकी गाड़ी निकल आई है, आपने कोई गाड़ी कहाँ खेली क्या खेली। बूढ़े लोगों को ये ज्यादा पकड़ते हैं क्योंकि बूढ़े तंग होते हैं जिंदगी से, वो कहते हैं तो पैसे पूसे उनके पास होते हैं, खुद भी नहीं खर्चे होते सारी जिंदगी, वो फिर इस तरह के लोगों के काम आ जाते हैं। और ये तरीका वारदात ऐसे शुरू किया जाता है कई जगह पे, फिर उनको एक चाबी भेजी जाती है कि ये गाड़ी की चाबी है आपकी, अब गाड़ी वहां पे पहुंच गई, अब यहाँ पे पहुंच गई, यह हुआ वो हुआ, कोई चीज नहीं निकली होती। बाद में वो बच्चों वाली गाड़ी भी नहीं देते जो खेलने वाली होती है। तो इस तरह मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि खुदा का वास्ता ये हमारा चैनल देखा करे और उससे कुछ ना कुछ सबक सीखें। दुनिया में किस तरह जिंदा रहना है, दुनिया में किस तरह इन लोगों से आपने बचना है। मुझे रोजाना फोन आते हैं, यहाँ पे बेशुमार फोन आते हैं, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कई दफा उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, एक दो दफा मैंने अपने इस पे भी डाल दी थी प्रोग्राम में भी। तो इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कोई लॉटरी आपकी नहीं निकलती, कोई गाड़ी नहीं निकलती, कोई अगवा नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता। अब मेरे जैसे बंदे को अगवा करके 20,000 को मजाक ही है ना कि लेना है 20,000 रुपया, तो ये चीजें सोचने वाली है। अब वो बेचारी 20,000 दे के तो आप बैठी हुई आराम से, मगर चले वो तो मैं संभाल लूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। मगर इसमें मैंने उनको कहा कि रिश्तेदार भी चेक करे, आसपास के लोग भी चेक करें, क्योंकि कोई करीबी है जिसको नाम पता है, फिर वो कहती कि उसने नाम पहले नहीं बोला, पहले मैंने बोला। ये भी एक बता दूं, जो भी आप नाम लेंगे वही वो बोलना शुरू कर देंगे कि मैं वही लड़की हूं, मैं वही लड़का हूं। ये जरूरी नहीं वो आपने अपने रिश्तेदार के नाम बोलना। जो बूढ़े लोग हैं उनको बता दें कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। और जवान भी सुन ले, ये जवान को भी टीका लगा था 25,000 पाउंड का, ये नहीं कि बूढ़े को ही लगता है। तो उनकी नजर में जिसको जो भी मिल जाए उसको वो टीका लगा देते हैं। किसी कोई ऐसी कहानी सुनाएगा, मेरी माँ को बीमार है, मेरा भाई बीमार है, मैं मर गया, मेरा बाप मर गया। हरामखोरी की एक ऐसी आदत है, ऐसा नेटवर्क है इसके पीछे के उनके लिए हर चीज वो मार देते हैं आपका दिल जीतने के लिए, आपके दिल को नरम करने के लिए। मगर फिर भी ये केस कम नहीं हो रहे। फिर एक और इशू मैं आपको बता देता, वो ये है कि कहते जनाब आपका हम ये बिजली का बिल आधा करा देंगे, बिजली का बिल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इतने पैसे दे दो। फैसलाबाद में बहुत बड़ी ये एक माफिया की टीम बैठी हुई है और भी पाकिस्तान के शहरों में, तो वो बिल आपका कैसे कम करवा सकते हैं? कभी भी नहीं करवा सकते। वो आपसे पैसे भी ले लेगा, एक जाली बिल भेज देगा, क्योंकि हमारा माशरा एक सिस्टम में चल रहा है कि जाली तरीके के साथ जिंदगी गुजारने का, तो वो अपना इसी तरह आगे चल रहे। इसलिए मैं आप दोस्तों को ये बता देता हूं कि बड़ी एहतियात करें, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। इस तरह इन चोरों डाकुओं को इस तरह पैसे ना दें। कोई भी फोन आए सबसे पहले तस्दीक करे और सबसे पहले पता करे कि वाकई हमारे ये, अगर वो के किसी से बात नहीं करनी तो उसका मतलब करनी ही है, क्या समझे, बहुत जरूरी होती है। तो मेरे वालिद साहब जब हमारे रिश्ते हो रहे थे, एक जगह रिश्ता करने गए एक बेटे का, तो वो कहने लगी खतून के हमारी बेटी बड़ी अच्छी है, ये आपके बेटे को पीछे नहीं लगाएगी। तो वालिद साहब कहते इसका मतलब लगाएगी। मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं। तो जब इस तरह की बात हो तो समझो कि ये गड़बड़ है। जब कोई कह रहा बहुत नेक है, नमाजी है, परहेज है, पहली साफल है, बाजू उससे क्योंकि वो आपके बेड़ा गर्क कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने उसको देखा नहीं होगा तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये ना देखे इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये मौलवी है, इसने टोपी पहनी हुई है, इसने पग पहनी हुई, इसने ये पहना हुआ। ये पाकिस्तान में पीर फकीर मुख्तलिफ तरीकों के साथ भी आपको लूट रहे हैं और उसके बाद ये गैंग आ गया हुआ। अगर आप गौर करें तो ये जो लोग वहां से यूरोप में फोन करते थे, एक दफा पुलिस वाले से मिल गया, फिर उन्होंने FIR ने उनको पकड़ लिया था पाकिस्तान में। मगर ये बहुत कम लोग हैं। सबसे आसान जिंदगी इन लोगों ने ये ढूंढी हुई है, सबसे इजी ये जिंदगी कि लोगों को बेवकूफ बनाना। वो कहते हैं जहां पे
बेवकूफ लोग हों, वहां ठग जो है वो भूख से नहीं मरते। और इसलिए वहां आपको अब कायम रहना है। पाकिस्तान में हो, जर्मनी में हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, कोई फोन आए, अपने कार्ड की डिटेल नहीं देनी है आपने, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम कुछ नहीं बोलना आपने। वो आपको मुख्तलिफ तरीकों के साथ बताएंगे, ऐसे वो आपका ब्रेन वॉश करेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये जर्मन भी इस चक्कर में फंस जाते हैं, यूके वाले भी फंस जाते हैं। लेकिन ज्यादा जो समझदार लोग हैं वो फौरी तौर पर कह देते हैं कि हमें तहरीरी भेजो, हमें बकायदा तौर पर बैंक से भी फोन आए, बैंक का नंबर भी हो तो आपने कोशिश करनी है कि फौरी तौर पर बैंक जाके पता करे कि ये आपका नंबर है, आपने फोन किया यहाँ पे। एटीएम में जब कार्ड डाले, पीछे दाएं बाएं देख लें, मशीनों के ऊपर भी वो आजकल वो लगा देते हैं, क्या नाम है उसका, कोई ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि उनके नंबर वहां से मिल जाते हैं। तो मैं अपने तमाम नाजरीन को ये कहता हूं कि ये प्रोग्राम आगे भेजें। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये हमारे घर में वाकया पेश है, और जिसके साथ ये वाकया पेश है वो भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता करे, ताकि हम लोग वो उसकी भी बातचीत सुने और बताएं लोगों को और क्या तरीका वारदात इन लोगों का है। ये प्रोग्राम आप लोग अहमियत नहीं देते, तो फिर जब टीका लगता है तो फिर कहते हैं जी अब दर्द नहीं जाती। तो टीके तो लगेंगे जब आप प्रोग्राम नहीं देखेंगे 9 बजे टीवी इंटरनेशनल के। कौन आपको बता सकता है ये चीजें? कौन सच बताता है? हम बताते सर। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही बहुत है, और कल फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे तमाम प्रोग्राम जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं, उनकी अहमियत आप समझ नहीं सकते कि कितनी मेहनत से हम तैयार करते हैं, नसीर साहब तैयार करते हैं, किस तरह लोगों के जो सच है वो सामने लेके आते हैं। आप लोगों को मीडिया पे झूठ बोलने की, झूठ सुनने की आदत पड़ी हुई है, और वो आपको दिलचस्पी पैदा हो जाती है। जो चीजें हम सच बताते हैं उस पर भी प्लीज गौर किया करें। इस प्रोग्राम को अब आगे भेजना आपका काम है। जुड़े रहे 9 टीवी के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।